फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं, उनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना जरूरी है और वो कैसे काम करता है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपकी कैपिटल थोड़ी कम हो, या फिर आप शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा ना जानते हो, या फिर आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है एनालिसिस करने के लिए स्टॉक्स का कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बने हुए हैं। दोस्तों, ये सब कैसे होता है? दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो रिसर्च करते हैं और अच्छे अच्छे शेयर्स ढूंढ के निकालते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे शेयर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। वो सब काम आपकी ओर से म्यूचुअल फंड का मैनेजर करता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ता है। और रही बात कैपिटल की, दोस्तों, आप हर महीने 1000 रुपए पे करके भी म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वही 1000 रुपए लेकर शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको जो अच्छे अच्छे शेयर है, जैसे रिलायंस का शेयर है, सबसे बड़ी जो कंपनी हमारे देश की, तो उसका शेयर भी 2200-2300 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। तो आप वो एक शेयर भी नहीं बाय कर सकते। लेकिन अगर वही 1000 रुपए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ रिलायंस ही नहीं, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जो एक्सपर्ट सोचते हैं कि वो अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, तो आप वो 1000 रुपए लेके उन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही कम कीमत पे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखना जरूरी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये तो हमने देखा। दोस्तों, अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में कभी न्यूज में देखा हो या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरता है। मतलब 2-2, 2.5%, कभी कभी 5% तक की गिरावट आ जाती है शेयर मार्केट में। तो जो शेयर्स इन्वेस्ट किए जाते हैं वो शेयर्स की वैल्यू भी उतनी मात्रा में कम होती है। तो ये मार्केट की वोलाटिलिटी होती है। दोस्तों, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कोई रिटर्न मिलने की इसमें गारंटी नहीं होती। दोस्तों, गारंटी वैसे किसी चीज की नहीं होती मार्केट में। तो मार्केट वोलाटिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का एक रिकॉर्ड निकाले म्यूचुअल फंड का, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें 10 से लेकर 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आप देख सकते हैं कि हर रोज जो एनएवी अपडेट होती है वो ऊपर नीचे होते रहती है, क्योंकि मार्केट वोलाटिलिटी की वजह से होता है। तो दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डरते हैं मार्केट वोलाटिलिटी से तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूर रहे। लेकिन दोस्तों, वोलाटिलिटी इतना भी बड़ा इश्यू नहीं है। शॉर्ट टर्म में कोई भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी शेयर मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर आप आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहते हो और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हो और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड मतलब मेरा मतलब है कि 7 से 10 साल तक का आपका अगर व्यू है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। इसमें मेरी तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट की कोई भी सलाह या सजेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करें, आपका खुद का रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, देखते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के क्या क्या टाइप होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, हमने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, एग्री सेक्टर, फार्मा सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये फंड थोड़े रिस्की होते हैं क्योंकि आप पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, इसलिए पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी होता है। तो जब एक जगह आपकी इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए सेक्टोरल म्यूचुअल फंड थोड़े रिस्की होते हैं। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज आखिर होती क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। दोस्तों, देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है।
दोस्तों मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए का है और उस कंपनी के 1000 शेयर मार्केट में हैं, तो 1000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से और आपको उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारे देश की जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है, इन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये कंपनियां स्टेबल होती है, ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इनमें इन्वेस्ट करना सेफ होता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड जो अपने पूरे एसेट के कम से कम 80% तक लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर आप बिगिनर हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इनकी कीमत ना ज्यादा ऊपर जाती है ना ज्यादा गिरती है, तो आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जनरेट कर सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। दोस्तों अब देखते हैं कि मिड कैप कंपनीज क्या होती है। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनियां होती है उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे कंपनीज में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उन्हें मिड कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड अपने पूरे पोर्टफोलियो के करीब 65% तक मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क भी थोड़ी ज्यादा रहती है। दोस्तों आप ये हिसाब समझ लीजिए कि जहां पे आपको थोड़ी ज्यादा रिस्क होगी वहां पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 251 से लेकर जो आगे की कंपनीज है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज कही जाती है। दोस्तों हमारे देश की 95% कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज है। दोस्तों वो म्यूचुअल फंड जो अपने पूरे पोर्टफोलियो के 65% तक स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, आपको इसमें हायर रिटर्न मिलने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से और एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, जिसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ये तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का जो पूरा पोर्टफोलियो होता है उसके 25% तक वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, 25% वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और 25% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और जो बैलेंस 25% है उसे किसी भी और कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है, वो डेट हो सकता है या फिर कैश हो सकता है या फिर बहुत सारी कंपनीज लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में एक मॉडरेट रिस्क होती है और एक मॉडरेट रिटर्न होता है। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगली कैटेगरी है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या फिर ELSS। दोस्तों ELSS फंड का 80% तक का हिस्सा इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। ELSS में इन्वेस्ट किए गए फंड पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के ATC के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। दोस्तों टैक्स बेनिफिट के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सबसे छोटा लॉक इन पीरियड ELSS का होता है। दोस्तों आपको ELSS में टैक्स बेनिफिट के साथ साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के जो फायदे हैं वो भी मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक टैक्स कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए ELSS एक बहुत अच्छा विकल्प है। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ फंड एक्टिव फंड्स होते हैं और कुछ फंड पैसिव फंड्स होते हैं। दोस्तों एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो स्टॉक्स को रिसर्च करता है और हैंड पिक करके स्टॉक निकाल लाता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। पैसिव म्यूचुअल फंड किसी भी मार्केट इंडेक्स को या मार्केट सेगमेंट को फॉलो करते हैं, उसमें जो स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए फंड मैनेजर का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं होता है, इसलिए पैसिव म्यूचुअल फंड थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं। दोस्तों इसके अलावा और 2 प्रकार होते हैं जिनमें फंड मैनेजर ध्यान देता है। पहली चीज ये होती है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए की जाती है तो उसे ग्रोथ फंड कहा जाता है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिविडेंड पाने के लिए की जाती है तो उसे डिविडेंड फंड कहा जाता है। तो डिविडेंड फंड में आपको कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड मिलता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, और ग्रोथ फंड में आपको अगर कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड मिलता है तो उसे री इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से ही। तो दोस्तों ये कुछ प्रकार है इक्विटी म्यूचुअल फंड के। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड की रिस्क हमने देखी, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे हमने देखे।
तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 3 चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो फंड में पैसा, वो किस चीज के लिए कर रहे हो, या वो आप चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपको वर्ल्ड टूर पे जाना हो, उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर आप आगे चल के घर खरीदी करना चाहते हो, उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो पहले आपका गोल निश्चित कीजिए। उसके बाद आपको देखना होगा कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, मतलब आप किस हद तक रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है तो आप थोड़े एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनीज में या फिर मिड कैप कंपनीज में। आपका अगर रिस्क टॉलरेंस थोड़ा कम है तो आप ब्लू चिप कंपनीज के साथ जा सकते हैं या फिर बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इन्वेस्टमेंट होराइजन। इसका मतलब है कि आप कितने अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती है, और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक के बारे में पता होगा तो आप ये जानते होंगे कि जितनी लंबी अवधि के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करके रखेंगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए। आपके अगर कोई सजेशन है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।